अंतिम संस्कार के समय शव के सर पर 3 बार डंडे से क्यों मारा जाता है? मृत्यु के समय शिशुओं को क्यों नहीं जलाया जाता? और हिंदू धर्म के अनुसार पिता की चिता को बड़ा पुत्र ही अग्नि क्यों देता है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, शव यात्रा में मटकी में जल को भरकर क्यों लेके जाया जाता है? तो दोस्तों, अंतिम संस्कार के समय एक परंपरा होती है जिसमें शव को चिता पर रखकर उसके चारों ओर परिक्रमा करनी होती है और अंत में मटकी को फोड़ दिया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे जीवन मटके के समान होता है जिसमें जीवन रूपी पानी भरा होता है और मटके में छेद से पानी निरंतर निकलता रहता है और अंत में पानी खत्म हो जाता है यानी जीवन समाप्त हो जाता है। तब मटके रूपी शरीर को छोड़कर आत्मा चली जाती है। फैक्ट नंबर 2, मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, जिस वजह से मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश ना कर ले या अपना अधिकार ना जमा ले। इसलिए रात के समय शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, कोई ना कोई उसकी रखवाली के लिए होता है। फैक्ट नंबर 3, हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान उसके सर पर बांस के डंडे से 3 बारी प्रहार किया जाता है। इसके विषय में 2 तर्क दिए गए हैं, जिसमें से पहला तर्क है कि इंसान की खोपड़ी बहुत ही सख्त होती है और वह आसानी से नहीं टूटती, मगर डंडा मारने से यह क्रिया थोड़ी आसान हो जाती है। दूसरा तर्क यह है कि तंत्र मंत्र करने वाले खोपड़ी को लेकर अपनी साधना कर सकते हैं और उस मृत शरीर की आत्मा को अपने गुलाम बना सकते हैं। यही कारण है कि खोपड़ी को तोड़कर नष्ट कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4, मृत्यु के बाद शिशुओं को क्यों नहीं जलाया जाता? इसका कारण गरुड़ पुराण के मुताबिक यह है कि जब किसी बालक की आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे शरीर से कोई लगाव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता है तो उसका इस संसार से और उस शरीर से मोह बढ़ जाता है और उसकी मृत्यु जब होती है तो उसकी आत्मा उसी शरीर में आने की कोशिश करती है। इसलिए बड़े आयु के लोगों की बॉडी को जलाया जाता है और शिशुओं की नहीं। फैक्ट नंबर 5, पिता की चिता को अग्नि बड़ा पुत्र ही क्यों देता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुत्र नामक नक्श से बचाता है, अर्थात पुत्र के हाथों अग्नि मिलने के बाद मृतक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के आधार पर पुत्र होना कई जन्मों के पुण्यों का फल बताया गया है। पुत्र माता पिता की वंशज होता है और पुत्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनको मुख्य अग्नि दे और उनको स्वर्ग का मार्ग दिखाए। और पुत्र के ऊपर माता पिता के ऋण भी होता है। जब माता पिता की मृत्यु के बाद वो उनको अग्नि देता है तो उससे पुत्र का वह ऋण भी उतर जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।